सुनीति मैया अपने बालक ध्रुव को लेकर के राज्य से थोड़ा दूर जंगल में एक कुटिया में निवास करती है। छोटा सा बालक ध्रुव जी महाराज नित्य प्रति बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाते थे। एक दिन बच्चों ने पूछा, देखो ध्रुव, तुमने अपनी माँ के बारे में तो हमको बताया, लेकिन पिता के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे पिताजी कौन हैं? उनका क्या नाम है? वो क्या करते हैं? ये बताओ। अब ध्रुव जी को कुछ भी नहीं पता। उनको सिर्फ माँ के बारे में पता था। माँ के पास रहते थे, माँ के साथ रहते थे। अपनी माँ से जाकर के ध्रुव जी ने पूछा कि मैया ये बताओ, मेरे पिताजी कौन हैं? उनका क्या नाम है और वो रहते कहाँ हैं? मैया सुनीति ने सारी बातें बताई। तुम्हारे पिताजी का नाम है महाराज उत्तानोपाद, वो राजा हैं, वो महल में रहते हैं। अब तो ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने के लिए महल में गए। पिता ने अपने बेटा को देख करके प्रेम से गोद में बिठाया और इतने में छोटी माँ सुरुचि आई और सुरुचि ने विविध प्रकार से कठोर वचन प्रहार किया। अगर तुम्हें पिता के गोद में बैठना है और इस सिंहासन में बैठना है तो पहले जंगल जाओ, भगवान का भजन करो, तपस्या करो और भगवान दर्शन देंगे और भगवान कहेंगे वरदान मांगो तो उस समय तुम कहना कि मुझे मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म दिला दो। अगर तुम मेरे बेटा बन के आओगे तब तो तुम इस सिंहासन में बैठने के लायक बन जाओगे। अब ये बात ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। रोते रोते अपने माँ के पास गए। मैया ने पूछा, बेटा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? सुनीति मैया से ध्रुव जी ने सारी बात बताया। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया, मुझे छोटी माँ ने इस प्रकार से वचन प्रहार किया। तब सुनीति मैया बोली कि बेटा चिंता मत करो। ये जो बात है ना, सुरुचि मैया ने भले बोलने का तरीका उनका गलत था, लेकिन जो भी कहा बिल्कुल सच बोला है। भगवान का भजन करना, भक्ति करना, नाम जप करना ये गलत नहीं है। और मैं तुम्हारी अपनी माँ होकर के आज तक ये बात तुम्हें नहीं समझा पाई, उन्होंने तुम्हें समझा दिया। तब ध्रुव जी को लगा अगर मेरी माँ इस बात को सुंदर बोल रही हैं तो ऐसा मुझे करना चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम करके जंगल की ओर चले गए। देखिए 5 साल के बालक, ध्रुव जी का आयु मात्र 5 वर्ष है। ध्रुव जी जंगल की ओर गए, भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा, इस भाव से गए। अब नारद जी ने देखा छोटा सा बच्चा भगवान को पाने के लिए जंगल की ओर जा रहा है। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने परीक्षा लिया। नारद जी पूछते, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव जी बोले, मेरा नाम है ध्रुव। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या चाहते हो? तब ध्रुव जी बोले, मैं जंगल जा रहा हूँ और जाकर के मैं भगवान को याद करूंगा, भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा और मुझे विश्वास है भगवान मिल जाएंगे। नारद जी बोले, ऐसे कैसे मिल जाएंगे? देखो, जब भी हम भगवान को पाने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े परीक्षा आ जाते हैं। और जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि भगवान को पाने के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए। भगवान के बारे में पहले हमें जानकारी होना चाहिए। अब नारद जी यहाँ पर गुरु बन के आए। ध्रुव जी अभी तक दीक्षा नहीं लिए, इसलिए नारद जी गुरु बन करके आए। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारा ये उम्र जो है, तुम इतने छोटे से हो, घर में जाओ, माता पिता के साथ रहो, खाओ, खेलो, आराम से जिंदगी जियो। ये कोई भजन करने का, भगवान को पाने का उम्र है? अब ध्रुव जी ने कहा नारद जी से, प्रभु आप बताएं आप कौन हैं, जरा आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। तब ध्रुव जी ने पूछा, नारद जी बोल दे कि ध्रुव जी देखो, मुझे सब कोई नारद कहते हैं। ध्रुव जी बोले, अच्छा, मैंने जहां तक नारद जी के बारे में सुना था, नारद जी तो भक्त को भगवान से मिलाते हैं,
लेकिन आप तो हमें भगवान से विमुख करने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे नारद जी हुए? तब ध्रुव जी महाराज की बात को सुन करके नारद जी को लगा कि ये बालक सच में भगवान को पाना चाहता है। बड़े भाव से आया और विश्वास के साथ ध्रुव जी को देख करके वो विश्वास दिखाई दे रहा है। ध्रुव जी दृढ़ संकल्प के साथ गए हैं, भगवान को जरूर प्राप्त करूंगा। नारद जी ने पूछा, बेटा अगर तुम भगवान को पाना चाहते हैं तो ये बताओ भगवान कैसे दिखते हैं, तुम्हें पता है? ध्रुव जी बोले, नहीं पता। और कैसे भगवान का भजन करोगे ये जानते हो? ध्रुव जी बोले, ये भी नहीं पता, मुझे नहीं पता भगवान कैसे दिखते हैं, मैं कैसे याद करूंगा, कैसे भजन करूंगा, क्या मंत्र जाप करूंगा, कुछ भी अभी तक मुझे नहीं पता। तब नारद जी बोले, बेटा मैं आपको मंत्र प्रदान करता हूं। और भगवान के रूप के बारे में बताया, कैसे भजन करना, कैसे तपस्या करना, सारी बात नारद जी ने ध्रुव जी को बताया और 12 अक्षर महामंत्र प्रदान करते हैं। अब ध्रुव जी को मंत्र दिया और नारद जी महाराज बोले कि आप जाइए मधुबन में बैठ करके तपस्या करिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। आज नारद जी महाराज ध्रुव जी से बोले कि बेटा आप जाइए, मधुबन नामक एक जगह है, वहां बैठ करके अपने मन को हरि चरण में लगाइए और भगवान का इस छवि का ध्यान करिएगा। और एक दिन तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। देखो, जीवन में गुरु के बाणी पर भरोसा होना चाहिए। गुरु ने जो मंत्र आपको दिया उस मंत्र पर भरोसा रखिए और निरंतर उसका जाप करिए। अगर विश्वास के साथ भजन करोगे तो आपको भी एक दिन भगवान मिल जाएंगे। सबरी मैया ने भी भगवान राम को पाया, केवल गुरु के बाणी पर भरोसा था। मेरे गुरुजी ने कहा है राम जी आएंगे तो एक दिन जरूर आएंगे। इसी आस को लेकर सबरी माता इंतजार करती रही और वास्तव में भगवान उनके कुटी पर चले गए, उनके कुटिया में भगवान गए। इसलिए जीवन में भरोसा बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी। आज ध्रुव जी महाराज नारद जी को प्रणाम करते हैं और मधुबन में गए, तपस्या करने के लिए बैठ गए। नारद जी वहां से वापस गए। ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए बैठे, मधुबन में आसन लगाया, बैठ गए, तपस्या करना प्रारंभ किया। प्रथम महीना केवल 3 दिन के अंतर में वन में जो फल मिलता है कंदमूल फल को खाकर के तपस्या किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन के अंतर में ध्रुव जी ने बन के सूखे पत्ते को खाकर के तप किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने 9 दिन के अंतर में मात्र जलपान करके तपस्या किया, फिर भी उनको दर्शन नहीं हुआ। जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन के अंतर में केवल हवा को पान करके तपस्या किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने श्वास तक रोक करके तपस्या किया, लेकिन फिर भी उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग सोचते भगवान को पाना आसान है। देखो, छोटे से 5 साल के बच्चा 5 महीने से तपस्या कर रहा है, फिर भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं।
कठोर तपस्या किया, मन को भगवान पर लगाया, जो छवि नारद जी ने बताया था उसका चिंतन किया, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं हुआ। सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, श्वास तक रोक दिया, फिर भी भगवान नहीं आए। लेकिन हम लोग को लगता है व्रत रहने से ही भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जब तक विश्वास नहीं होगा, इंतजार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भगवान नहीं आएंगे। हम लोग तो व्रत में भी क्या क्या खा लेते हैं, फल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दूध पीते हैं। व्रत का अर्थ क्या है? जब तक आप शरीर को कष्ट ना दो, व्रत ही क्या, शरीर को भी थोड़ा सा कष्ट देना चाहिए। तपस्या का अर्थ शरीर को तपाना। आजकल लोग दैनिक जितना खाते हैं व्रत में डबल खा लेते हैं और कहते हैं हम तो व्रत में हैं, हम तो व्रत में हैं। प्यार से बोलो ना, थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना।